हेलो दोस्तों। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं गणित की, कक्षा 10 के गणित की। ठीक है। और जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से शुरुआत करते हैं। ठीक। और इसमें हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी, या फिर जिनसे मिलते जुलते वैसे क्वेश्चन करेंगे। तो इस सीरीज में मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हमको समकोण त्रिभुज समझते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज के प्रकार आप लोगों ने कई पढ़े होंगे। ठीक है। कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे। ठीक। तो एक कोण के आधार पे हमारे पास एक त्रिभुज होता है जिसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, क्या होता है, 90 अंश का होता है। और 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है। और जिस पर कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आधार और लंब। ठीक है। अब एक चीज और है इसमें कि कभी कभी आधार की आधार लंब हो जाता है और लंब आधार हो जाता है। तो अभी आगे चल के हम देखेंगे ऐसा किस सिचुएशन में होता है। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी। ठीक है। तो इसमें तीन कोण होंगे, एक कोण 90 अंश है, एक कोण कोण सी है और एक कोण कोण ए है। तो एक चीज ध्यान से गौर करने वाली बात है कि किसी भी त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब कोण ए प्लस कोण बी की जगह 90 अंश प्लस कोण सी, क्योंकि कोण बी क्या है, समकोण है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो कोण ए प्लस कोण सी क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 90 अंश। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो एक बात याद रखने की जरूरत है क्या, कि समकोण त्रिभुज में जो बाकी दो कोण हैं उनके मान का योग क्या होगा, 90 अंश के बराबर होगा, क्योंकि एक कोण ऑलरेडी कितना है, 90 अंश है। ठीक। अब त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते क्या हैं। ठीक। तो त्रिकोणमिति दरअसल क्या है, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात से शुरू होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें, अगर इसको मैं क्या मान लूँ, एक कोण थीटा मान लेता हूँ, क्या, थीटा। ठीक। तो थीटा मान लिया जाए तो अब एक कोण थीटा है। त्रिकोणमिति में किसी कोण और फिर समकोण में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात के मध्य हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। तो अगर हम दो भुजाओं का अनुपात लें तो हमको तीन प्रकार के अनुपात मिलते हैं। ठीक है। और किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लें तो तीन भुजाओं में से दो भुजाओं जिनके अनुपात निकालने पे तीन टाइप के अनुपात मिलेंगे, जिनको अगर प्रत्येक अनुपात का हम व्युत्क्रम ले लें यानी उल्टा ले लें तो टोटल 6 अनुपात मिलेंगे। ठीक है। अब जैसे देखते हैं, एक हम त्रिकोणमिति फलन डिफाइन करते हैं, क्या, साइन। ठीक है। इसको बोलते हैं जया। फिर एक होता है कोसाइन, इसको बोलते हैं कोजया, कोजया। तो हमारे पास क्या है, एक साइन होता है जिसको बोलते हैं जया, कोसाइन को जया, टेंजेंट स्पर्श जया, को टेंजेंट को कोटि स्पर्श जया। ठीक है। फिर हमारे पास होता है यस सिकेंट,
ठीक है, इसको इंग्लिश में ही पढ़ते हैं क्या, सीकेंट। उसके बाद कोसिकेंट। ठीक, इसी को बोलते हैं हम साइन, कॉस शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, टैन, कॉट, सेक और फिर कॉसेक। ठीक है, अब ये टोटल 6 प्रकार के अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कोण और अनुपात के लिए। ठीक है, अलग अलग चीज़ें। और एक चीज़ और याद रखना हम लोग को, कर्ण, लंब और आधार। ठीक, अब पहला अनुपात देखते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग साइन। ठीक है, साइन, और इसके साथ हम एक कोण जोड़ एसोसिएट करते हैं, तो इसको बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है, ये दो भुजाओं का अनुपात यहाँ पे आएगा दूसरी साइड में, तो ये होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान क्या है, BC, कर्ण का मान AC। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है AB, कर्ण है AC, और कास के बाद क्या हो जाता है, टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा, यल बटा, सॉरी, लंब बटा आधार। लंब का मान क्या है BC, आधार का मान क्या है AB। अब टेन का ही उल्टा होता है क्या, कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, यानी आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब यानी AB बटा BC। कॉट के बाद सेक थीटा, सेक जो होता है व्युत्क्रम होता है किसका, कॉस का, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी AC बटा AB। सेक के बाद अगला अनुपात है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब, इसका मान क्या हो जाएगा AC बटा BC। ठीक है, अब ये हो गया, ये 6 प्रकार के अनुपात हो गए हमारे पास। ठीक, अच्छा, ये जो है यहाँ पे साइन थीटा, अब ये वाला कोण क्या है, थीटा, इस वाले कोण को हम ए भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह साइन थीटा की जगह हम साइन ए भी लिख सकते हैं, कॉस ए भी लिख सकते हैं, टेन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 6 अनुपात में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे हम ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है ए पे बन रहा है, तो इसको थीटा से दर्शा लें या फिर ए से दर्शा लें, बात एक ही है। देखते हैं, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC, ये कोण क्या है, समकोण है। अच्छा, जब कहीं भी ऐसे बना हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये समकोण को दर्शा रहा है, 90 अंश के कोण को दर्शा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये कोण है, ये भी न्यून कोण होगा, एक कोण ये भी होगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, जब हमको लंब, कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, जो समकोण के सामने वाला कोण भुजा होगा वही क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा। और जो कोण जिसके लिए हम अनुपात निकाल रहे हैं,
ठीक है। ये कोण है, अगर इसके लिए अनुपात निकाल रहे हैं, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये सामने वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हमेशा जिस कोण के लिए अनुपात निकाला जा रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। अच्छा, इसी में अगर मैं ऐसे एक समकोण त्रिभुज और बना रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, तो सी है, ए बी सेम समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम इस कोण के लिए अनुपात निकालेंगे तो हमारे लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी के सामने का भुजा कौन सा है, ए वाला, ए बी वाला, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और आधार इस केस में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और आधार क्या होगा, ए होगा। तो हमेशा जिस कोण के लिए अनुपात निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और जिस भुजा पे वो कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए, ये जो कोण बन रहा है दो भुजाओं पे बन रहा है, एसी पे बन रहा है और बीसी पे बन रहा है। ठीक है, तो दरअसल अब एसी को हम क्या नाम दे दिए, कर्ण दे दिए हैं, तो इसका आधार क्या है, ए बी सी वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी आधार पे ये वाला कोण बन रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि अब हम अगला वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला वाला जो टॉपिक है उस पर देखते हैं। इसमें लाल बटे कक्का। ठीक है, इससे क्या है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ठीक है, इससे याद करने में आसानी होगी कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी एल अपान के लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ए अपान के आधार बटा कर्ण। टैन होता है लंब बटा आधार, यानी एल अपान ए। ठीक है, इससे याद करने में आसानी रहेगी, एल ए एल अपान के ए। लाल बटे कक्का भी जिसको बोला जाता है। अगर साइन मालूम चल गया, कॉस मालूम चल गया, टैन मालूम चल गया, तो कॉट, सेक और कोसेक उल्टा करके प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थोड़ा फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। जैसे कॉसिक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा के, और cos थीटा होता है 1/sec थीटा के, और tan थीटा होता है 1/cot थीटा के। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ऐसा हो गया हमारा। साइन थीटा का बच्चांतर इधर कर देंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक ही बचेगा। अच्छा, इन तीनों रिलेशन से ही अगर हम निकालेंगे तो यही सब आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज के लिए साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक, तो हम मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो माना एक त्रिभुज ए बी सी है,
जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश है, ठीक है। यानी कोण बी क्या है, समकोण है। अब कोण ए बराबर क्या है, थीटा है, ठीक है। और साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण, ठीक है। और लंब बटा कर्ण क्या, अब साइन थीटा का मान क्या दे रखा है, 3/5। अगर हम तुलना करें, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे साइन थीटा क्या दे रखा है प्रश्न में, 3/5। तो हमारे पास लंब क्या होगा, यहाँ पे अगर ये थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी लंब BC का मान क्या हो जाएगा, 3। और कर्ण क्या है, ये वाली भुजा AC, तो कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक। तो अन्य अनुपात निकालना है, ठीक। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हमको ए भुजा चाहिए होगा AB, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में बौधायन पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब बौधायन पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कहते इसके अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी AC² क्या हो जाएगा, BC² प्लस AB²। हमको AB² का मान चाहिए, तो इसमें यहाँ से हम अगर AB निकालना चाहें डायरेक्ट तो AB हो जाएगा, ठीक है। ए BC² इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी देख लेते हैं, BC² इधर आएगा, ठीक है। इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। अभी यहाँ पे AB का वर्ग बचेगा, तो केवल AB निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर्णली लगा देंगे, कर्णली लगा देंगे, और एक इसके बराबर हो जाएगा AB के। अब मान रख देते हैं, AC का मान क्या निकला हमको 5, यानी 5 का वर्ग, और BC का मान क्या है, 3 का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा, करणी में 16, ठीक है। करणी में 16 आ गया, यानी ये 4 हो जाएगा। अब AB का मान हमको क्या मिल गया, AB का मान 4, ठीक है। अब अन्य अनुपात निकालते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी AB, कर्ण का मतलब AC। तो AB का मान क्या निकला है 4, AC का मान क्या है 5। टेन थीटा होता है आधार लंब बटा आधार, तो लंब BC आधार AB। तो BC का मान क्या है, BC का मान दे रखा है 3, और AB का मान हम लोगों ने निकाला है 4, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा साइन, कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा करेंगे यानी AB बटा BC, यानी 4/3 हो जाएगा। कॉट के बाद सेक, सेक थीटा, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा है यानी AC बटा AB, ये क्या हो जाएगा 5/4। कॉस के बाद कॉसेक, सॉरी सेक के बाद कॉसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे AC बटा AB, AC बटा BC हो जाएगा, ठीक है। साइन होता क्या, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो AC का मान 5 और BC का मान 3, ठीक है। तो
पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लिए और बाकी पांच के पांचों अनुपात ज्ञात कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी में tan b बराबर कर्ण में 3 हो तो साइन ए cos ए तथा tan ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अच्छा, हमें tan b दे रखा है, अब यहाँ पे थीटा नहीं b दे रखा है, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, b बिंदु है। अच्छा, हमको फिर क्या निकालना है, a कोण a के लिए, तो कोण a यहाँ पे हो जाएगा और c क्या हो जाएगा, हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो tan b हमारा यहाँ से होगा क्या, ये कर्ण में 3 है और tan b अगर त्रिभुज के हिसाब से लिखें तो tan b क्या होगा, tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण में 3/1, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण में 3/1। ठीक है, अब तुलना करें तो इसके हिसाब से लंब क्या है, ठीक है, बी के हिसाब से लंब क्या है, लंब AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण में 3 आधार। ठीक है, आधार BC, आधार BC क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको तीसरी भुजा चाहिए होगी। ठीक है, तो तीसरी भुजा यानी कर्ण, क्योंकि साइन और कॉस निकालने में हमको कर्ण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत त्रिभुज ABC में जब भी हमें एक भुजा नहीं प्राप्त हो, बाकी दो भुजाओं की सहायता से हम उसको बौधायन पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो ए भी हमको पता करना है। ठीक है, तो AB² क्या होगा, AC² प्लस BC²। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। AC का मान क्या है, √3 का स्क्वायर, BC का मान 1, अभी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 √4, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका मान आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, AB का मान क्या आ जाएगा, 2। AC हमको पता है क्या है, कर्ण में 3, BC पता है 1 और AB क्या हो जाएगा हमारे पास, AB का मान आ गया 2। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, साइन ए, यानी इस कोण के लिए साइन, इसी कोण के लिए कॉस और इसी कोण के लिए टैन। अब ध्यान से देखिए, कोण हमने बदल दिया है, तो कोण के सामने वाला, ठीक है, कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हम साइन लिखेंगे तो लंब इसके लिए क्या होगा, BC, क्योंकि साइन क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब ये क्या हो जाएगा, BC, BC बटा AB, तो BC का मान 1 और AB का मान 2। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि अब लंब ए हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब AC, तो AC बटा क्या हो जाएगा, AB, AC का मान क्या है, AC का मान है हमारा कर्ण में 3 और AB का मान 2। tan चाहिए, tan A,
तो tan A क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब क्या है BC, तो BC आधार क्या है AC, तो इसका मान क्या हो जाएगा BC यानी 1 और ये करने में 3। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले वीडियो में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं उनको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए। ठीक है, और आपको जो भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।